हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये दिन है सोमवार का और सुबह के 7 बजे हुए हैं। जब उठी थी तब तो इतनी धुंध नहीं थी और बाद में इतनी धुंध हो गई थी। वैसे तो सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी उठी थी। मैंने मशीन में भी कपड़े धुलने रखी हुई है और रूम वगैरह की तो झाड़ू लगा दी थी। बस बाहर की आंगन की झाड़ू लगाते लगाते इसीलिए रह गई थी क्योंकि पारस बीच में उठ के रोने लग गया था, तो बस उसको देखने चली गई थी। तो बस फिर मैं आंगन की साफ सफाई भी कर रही हूँ और कुछ कपड़े मैंने मशीन वाले तो इस टाइम मेरे धुल चुके हैं और कुछ हाथ के कपड़े रह रहे हैं। तो बस ये आंगन की साफ सफाई करके फिर मैं हाथ वाले जो कपड़े हैं उनको भी धो दूंगी क्योंकि सुबह के टाइम में ताज़ा पानी भी आता है और सुबह की एनर्जी भी फुल एनर्जी होती है शरीर में। तो दबादब जो सुबह के टाइम में जो काम निपटते हैं ना, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो बस फिर मैं आ गई थी अपने ये कपड़े धोने। जब सुबह के टाइम में उठी थी तो मैंने तो इसीलिए इतना कपड़ों का काम, इतना धोबी घाट काम छेड़ लिया था कि मैंने सोचा बिल्कुल मौसम बिल्कुल साफ है। धूप तो थी पर इतनी नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा चल धूप वगैरह निकल जाएगी, पर सारे दिन ही उस दिन धूप वगैरह नहीं निकली और बिल्कुल ही ऐसी कोहरा छाया रहा। जब तक मेरे कपड़े धुले फिर और ज़्यादा कोहरा छा गया। तो बस फिर जो काम करना था तो कर ही रही थी। तो कपड़े वगैरह मैंने अपने ठंड में मैंने सारे थे जो वो फिर हाथ वाले थे वो भी मैंने धोए और मशीन वाले थे तो वो भी मेरे धुल चुके थे। ये नए कपड़े थे जो दीपांशी और ने बस संक्रांत वाले दिन डाले थे, तो फिर इनमें तो फिर ऐसे न्यू कपड़े को धो नहीं सकते थे। तो बस फिर मैंने इनको हाथ से ही ऐसे धो दिया। ज़्यादा गंदे तो थे नहीं, थोड़े थोड़े सी देर के डाले थे। तो बस थोड़े थोड़े से मैंने इनको हल्की हल्की सी साबुन लगा के मैंने इनको धो दिया था। और एक दो बेडशीट थी नवी तो उनको भी मैंने धो दिया। तो बस कपड़े वगैरह तो मैंने धो दिए थे अपने सारे। और ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा आंगन में भी कितना कोहरा आ चुका है, बिल्कुल एकदम पूरे आंगन में भी हमारे पूरा ऐसे धुंध सी छा गई थी। और फिर मैं मशीन में ड्रॉयर तो मैंने कपड़ों को कर ही लिया था। वैसे तो धुंध पड़ रही थी, बस थोड़ी बहुत ही कपड़ों में हवा वगैरह निकल जाए बस इसीलिए थोड़ी बहुत ही देर के लिए मैंने यहाँ इनको सूखना डाल दिया था। बाद में मैं सोच रही थी अगर धूप निकलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैंने रूम के अंदर ही इनको तार बांध के फिर अंदर ही रूम के अंदर सुखाऊंगी और फिर पंखा वगैरह चलता छोड़ दूंगी। आजकल के व्लॉग में ज़्यादातर कपड़ों का काम ही देखने को मिलता है क्योंकि कपड़े ही धुंध के मौसम में सूखते नहीं हैं। बस सर्दी के मौसम में कपड़ों का ही खिलारा सारे दिन फैला रहता है। नहीं इनको समेटने की कोशिश करें फिर ये सूखते तो है नहीं, फिर ना चाह के भी इनको इधर उधर फैलाना ही पड़ता है। तो बस ये हो के कपड़े तो मैंने फैला दिए। तो बस फ्रेंड्स कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा गिल्ले, ठंड इतनी हो गई थी बस पूछो ना। तो बस फिर नहा धो के क्योंकि गर्म पानी तो मैंने रखा हुआ था फिर मैं आ गई थी किचन में। और किचन में आज बस मैंने ये आलू और प्याज को पकोड़े बनाए हैं। आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया था बारीक बारीक, जिसमें चिप्स वगैरह निकालते हैं उस टाइप के मैंने आलू छील के और प्याज के पकोड़े बना लिए क्योंकि धुंध का मौसम हो रहा है, काफ़ी ठंड हो रही है और ठंड में फिर ऐसी ऐसी चीज़ें अच्छी भी लगती है। और दीपांशी ने इसकी फरमाइश कर रखी थी। तो बस फिर तेल अब पूरा अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो फिर मैं फटाफट से पकोड़े वगैरह बना दिए। काफ़ी टेस्टी बने थे, बिल्कुल ही कुरकुरे और अंदर से बिल्कुल ही एकदम सॉफ्ट। तो ये हल्के मैंने इनको मीडियम सी आंच पे ही तला था ताकि ये ज़्यादा जले जले से भी ना रहे जैसे कि दुकानों पे होते हैं। तो बस फिर मैंने सॉस वगैरह ऐसे छोटे छोटे से पैकेट यहाँ दुकानों पे मिल जाते हैं तो वो दीपांशी को पसंद है तो उसके साथ मैंने चाय के साथ इनको दे दिया। तो बस आज करीब 8:30 बजे का टाइम और सुबह के टाइम में इतनी धुंध नहीं थी। अब देखो कितनी धुंध पड़ गई आसमान में। मैंने कपड़े वगैरह का काम सारा निपटा दिया है और बस ये
नाश्ते में दीपांशी ने पकोड़ों की फरमाइश करी थी, सो मैंने बना दिए। अब मैं इनको खाने के लिए अंदर दे के आ रही हूँ। इतना वो गरम गरम पकोड़े और चाय का आनंद लेंगे। ठंड में वैसे भी ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बस फिर पकोड़े वगैरह सारे मैंने बना लिए थे, तो फिर मैं भी इनके साथ बैठ गई थी, क्योंकि ये पारस है ना, फिर पारस नहीं टिकता अगर मैं इसके पास बैठ के ना खाऊं पीऊं। इनको पहले दे चुकी थी, फिर ये बार बार ठंड में मेरे पीछे कुछ ना कुछ देखने आ जाता है कि मम्मी क्या कर रही है बाहर। तो जब भी ये कुछ खाता पीता है तो फिर मुझे भी इनके साथ ही बैठ के ऐसे खाना पीना पड़ता है। अगर ये खेल के बहम लग जाए फिर तो मैं दूसरा काम भी करती रहती हूँ, इनको खिला पिला के फिर ही मैं खाती हूँ। तो बस आज फिर ये जिद करने लग रहा था कि हमारे पास ही मम्मी बैठ जाए, तो फिर मैं भी गरम गरम पकोड़े तो थे ही, फिर मैं भी अपनी गरम गरम चाय ले आई और ये सारे बैठे हैं बेड पे। सर्दी का मौसम हो रहा है और हम अंदर बैठ के आराम से पकोड़ों का आनंद ले रहे हैं इस टाइम में। और पारस तो इतना शरारती है, ये तो ना बस वीडियो मेरी ज़्यादातर ये शूट होने नहीं देता, क्योंकि अगर इसके पास में इसके कैमरा इसके हाथ तक लग जाए ना, तब तो बस ये आगे ही खड़ा रहता है कैमरे के। तो खाना पीना तो हमारा सारा हो गया था, फिर अब मुझे निपटाना था काम। और काम करने के लिए फिर पहले ये जो है घर में पहले इनको किसी ना किसी चीज़ के बहम लगा देती हूँ, फिर मेरे से काम कब कुछ कर पाती हूँ। क्योंकि अगर कुछ ठंड में या इधर उधर में काम करने लग जाती है ना, फिर ये पारस मेरे पीछे पीछे पड़ जाता है। और फिर ये रजाई बिस्तरे में ऐसे पड़े रहे ना, तो फिर रूम का काम तो बिल्कुल ही निपटता ही नहीं है। तो बस फिर मैं इनको ना क्या करती हूँ, फिर मैं इनको ऐसे ही आग बाल देती हूँ। आज वैसे ज़्यादातर इसकी दादी के यहाँ भेजती हूँ, पर इसकी दादी थी नहीं, तो फिर मैंने यहाँ पे अंगीठी में इनके लिए आग जला दी, ताकि ये आग के सहारे, और इनके पापा इनको आग के पास लेके बैठे हैं ताकि ये आराम से आग वगैरह सेकते रहे। और मेरा जो दूसरा काम है मैं इनको करती रहूँ। इस टाइम बूफर वगैरह चलाया हुआ है, इसके पापा ने फ़ोन में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसीलिए दोनों भाई बहन खूब नाच रहे हैं, नाच कूद कर रहे हैं। इस टाइम में दिख रहे होंगे वो आपको। तो बस फिर उनको बच्चों को आग के पास बिठा के आ गई, ताकि वो आग वगैरह तापते रहे। और फिर मैं आ गई थी बर्तन मांजने। मैं तो आग वगैरह बहुत ज़्यादा कम सेकती हूँ, क्योंकि फिर ऐसे गर्म सर्द होने का ज़्यादा डर सा रहता है, और फिर मेरे को हाथ पैरों में फिर खारिश वगैरह ऐसे होने लग जाती है। क्योंकि पहले आग सेको और फिर ठंडे पानी में ऐसे बर्तन वगैरह मांजो, कभी गर्म कभी सर्द, फिर ऐसे दिक्कत सी हो जाती है थोड़ी। तो बस फिर मैं तो बस बच्चों के लिए फिर उनको बैम वगैरह भी तो लगाना था, और फिर अंदर की साफ उनको रजाई बिस्तरे में भी नहीं फिर ज़्यादा छोड़ सकती थी, क्योंकि फिर अंदर की साफ़ सफाई नहीं होती अगर बिस्तरे ना उठे एक बार। तो एक बार फिर इनको ऐसी अंगीठी वगैरह जला के दे देती हूँ ना, इतना फिर वो आग वगैरह सेकते हैं, फिर इतना अंदर की मैं साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। तो बस फिर मैं पहले अपने बर्तन वगैरह, जो आज ये बर्तन वगैरह थोड़े ज़्यादा नहीं थे, बस थोड़े ही थे, तो फिर मैंने सोचा पहले मैं बर्तनों का काम अच्छे से अपना समेट लेती हूँ, और फिर बाकी का दूसरा काम भी कर लूँगी। इतना आग वगैरह इतनी ठंडी होगी, इतना मेरा बर्तन वगैरह भी मंज जाएंगे और साफ़ सफाई भी हो जाएगी। फिर एक बार सुबह के टाइम में साफ़ सफाई हो जाती है ना, फिर ठीक सा रहता है। अगर ये आग वगैरह इनको ना बाल के दूँ ना, फिर ये सारे दिन बिस्तरे में लेटे रहते हैं, और फिर जब तक एक बार बिस्तरे ना उठ जाए ना, फिर साफ़ सफाई नहीं हो पाती। तो सुबह के टाइम में एक बार बिस्तरे झड़ जाते हैं, फिर दोबारा चाहे ये दोबारा से रजाई लेके लेट जाते हैं, फिर ठीक रहता है। तो बस फिर फ्रेंड्स बर्तन वगैरह का काम मैं समेट देती हूँ अपना लगे हाथ। तो आग को जलता देख एक बार तो मेरा भी बैठने का मन हो गया था कि बैठ जाऊं आग के पास, पर फिर ऐसे में बैठ जाती तो फिर मेरा काम रह जाता, और फिर काम टाइम से निबट जाता है ना, तो वही ठीक रहता है। तो बस फिर मैंने तो फिर सोच लिया, फिर फटाफट से उठ तो फिर अपना बर्तनों का काम भी मैंने अब निपटा लिया। तो बस बर्तन वगैरह का काम तो मैंने समेट दिया था अपना। तो बस ये जो सुबह के टाइम में यहाँ के बिस्तरे ऐसे ही पड़े रह गए थे, क्योंकि वो बच्चे बैठे ही थे यहाँ पे।
तो उनको फिर वो बाहर आग सेक रहे हैं और बर्तन वगैरह भी इस टाइम मैंने मांज दिए। ये अभी मेरे समेटने बाकी थे। तो ऐसे बिस्तरे फिर पड़े रहते हैं ना, फिर बुरे से लगते हैं। तो फिर आगे थी मैं अपना ये बिस्तरे समेट के यहाँ झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, ताकि अगर उनको रज़ाई में बैठना होगा तब उनका मन होगा तो आराम से भी बैठ जाएंगे बच्चे। और अगर उनका बाहर थोड़ी बहुत ही देर, वैसे पारस है ना जो, इसका तो रजाई बिस्तरे में बैठने को बिल्कुल ही मन ही नहीं करता। इसको तो धक्के से ही पकड़ पकड़ के ऐसे खुद बैठना पड़ता है। ये इसका पापा इसको लेके बैठता है, और नहीं तो ना बस इसकी वजह से थोड़ा काम थोड़ा लेट होता रहता है। और तो फिर भी मैं अपने काम को ना बिना रुके बिना थके ऐसे लगी रहती हूँ, क्योंकि फिर मेरा छोटा बच्चा है। तो फिर 10 बजे तक मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो जाता है। करीब पौने 10 बजे के करीब ये टाइम हो गया, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना, इसीलिए थोड़ा बहुत फिर ऐसे लेट ही हो जाता है काम। तो बस फिर अच्छी तरह से रजाई बिस्तरों को फोल्ड करके फिर ये गर्म चादर है इसको मैं अच्छी तरह से बिछा दूंगी, और फिर साथ के साथ इस रूम में झाड़ू वगैरह भी लगा दूंगी। अच्छे से डस्टिंग वगैरह तो मैंने करी नहीं, क्योंकि ठंड बाहर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है और डस्टिंग वगैरह के चक्कर में रहती फिर काम थोड़ा लेट हो जाता है। और फिर छोटा बच्चा है, फिर ऐसे ही बाहर ज़्यादा देर उसको छोड़ भी नहीं सकते। और वो तो ऐसा है, चप्पल जूते जराब वो तो कुछ ही नहीं पहनता, चाहे उसको कितना ही उसको धमका लो। तो इसी की वजह से फिर मैं पारस की वजह से अपना काम जल्दी निपटाती हूँ। और देखिए आ भी गए, आपको दिख भी रहा होगा, आग के पास से उठ के आ गया। ये तो बस फिर मेरे पीछे पीछे ही रहता है सर्दी के मौसम में। फिर बस चादर वगैरह मैंने अच्छी तरह से बिछा दी, और फिर झाड़ू वगैरह लगा दूंगी बाहर के आंगन का। तो सारा काम मेरा सिमट गया। तो फिर पारस को थोड़ी देर के लिए लेके लेटूंगी। तो बस फ्रेंड, ब्लॉग हो जाता बहुत बड़ा लंबा, तो आज की वीडियो की करती हूँ यहीं पे मैं एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने एक प्यारे से नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। वंदे मातरम, जय हिंद।